हैं तो थोड़ी दूरी जाते हैं और थक जाते हैं, लेकिन जब आपके साथ विहार करते हैं तो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जितना आप चलते हैं हम चले जाते हैं और उसके बाद भी बिल्कुल थकान नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर से एक श्रद्धा की अवभाग्य की पर्याय जागती है। जब व्यक्ति को लाभ की दृष्टि बन जाती है, धन मिलने वाला है, तो फिर कठिन से कठिन कार्य हैं तो आप कर लेते हैं। ऐसे ही गुरु के चलने में अंतरंग एक परिणाम जागता है। मुझे इस समय बहुत कमाई, हमें लाभ हो रहा है, हमारा जीवन धन्य हो रहा है, हमारे पापों का क्षय हो रहा है, हमें पुण्य का भंडार। साधु के साथ चलने का, लेकिन साधु के साथ विहार करने का अर्थ होता है कि वह जिंदगी में ऐसा पुण्य का बंध कर लेता है कि जिंदगी में कभी उसे अकेली जिंदगी में गुजरना नहीं पड़ता। कैसा भी जंगल में फंस जाए, कैसा भी कुछ है, वो अपने आप में अकेला नहीं जिंदगी व्यतीत करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसको जिंदगी में सोचना पड़े अब मेरा कोई नहीं है, क्या करूं इस जंगल में। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी साधु संतों के साथ विहार किया था, साधु संतों को अकेला नहीं छोड़ा था। तो वो जन्म जन्मांतरों में मौके आएंगे, कोई ना कोई उसका। जय हो, जय हो। मान लो तुम जंगल में हो, अब एकदम गाड़ी बिगड़ गई, अब यहाँ तो कोई नहीं, क्या करें, हमारा तो कोई नहीं। यदि उसने कभी साधु संगति की होगी या विहार किया होगा, कहीं ना कहीं से अनायास कोई आ जाएगा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो कहाँ चलना है। तो ये सब लाभ दिखते हैं। साधुओं के साथ क्यों हजारों लोग विहार करते थे? साधु को तो पैदल चलना ही, तुम्हारे पैदल चलने से साधु को कोई भी लाभ नहीं होने वाला है नहीं, लेकिन क्यों चलते हैं? मूल कारण है स्वयं का लाभ। 2 कदम हम भी चले, हम साधु को अकेला नहीं छोड़ सकते, और साधु जब चल रहे हैं तो हम घर में कैसे बैठे। जैसे एक बार मैंने कहा था, मंदिर जी से भगवान जी उठ गए, अब आपको दुकान पर नहीं बैठना चाहिए, भगवान सड़क पे हो और तुम मकान में हो, भी मत करना। या तो भगवान को उठाना ही मत मंदिर से। यदि भगवान मंदिर से उठ गया है तो भगवान की जो कर्म वर्णाएं हैं वो भी, जब भी तुम दुनिया में घर से बाहर रहोगे, उस समय का पुण्य तुम्हारे साथ रहेगा। ये विमान वगैरह निकालने का मतलब यही नहीं है कि अकेले भगवान के विमान वगैरह निकालने का अर्थ है कि हमें वो पुण्य चाहिए, वो मंदिर में नहीं मिल रहे हैं, मंदिर में नहीं मिलेगा, पूजा पाठ से नहीं मिलेगा, अभिषेक से नहीं मिलेगा। हमें वो पुण्य चाहिए कि हमें यात्रा में हमारा पुण्य काम आवे। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न आ गया तो जवाब भी सुने। यात्रा में पुण्य चाहिए, घर का पुण्य तो है, यात्रा करने जा रहे हैं आप, गाड़ियों से आप कहीं भी जा रहे हैं, रिश्तेदारी में जा रहे, तीर्थ यात्रा पे जा रहे, व्यापार में। अब जब आप सड़क पे चल रहे हो तो सड़क पर हमें कौन सा पुण्य बचाएगा? सड़क पे कौन सा पुण्य बचाएगा हमें? कौन एक्सीडेंट बढ़ाएगा? 2 ही पुण्य तुम्हें बचाएंगे। पहला पुण्य है, भगवान जब सड़क पे थे, कभी क्या उनके साथ में तुमने विहार किया है? कभी तुमने पद यात्रा तीर्थ क्षेत्र किया है? कभी गुरु महाराज विहार कर रहे थे तो क्या तुमने कभी उनके साथ विहार किया है? अब साधु जब विहार करता है, उनके साथ तुमने विहार किया होगा, तो वो पुण्य तुम जब सड़क पे चल रहे होगे, चारों तरफ से एक्सीडेंट हो गया होगा, गाड़ी चूर चूर हो गई होगी और तुम सलामत निकल के आ जाओगे, उस समय ये विहार का पुण्य काम आएगा। उसमें मंदिर पूजा जाप का पुण्य काम नहीं आएगा, उस समय तुम विहार का पुण्य काम। रथ यात्रा में गए थे, उस समय काम आएगा। लोग कहते हैं कि महाराज जी सब करके यात्रा पैदल करने में और नहीं करने में क्या फायदा है? ये फायदा है, पैदल करोगे यात्रा का पुण्य बन करेगा। और तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा खतरा घर में है, नगर में है कि सड़क पे है? बोलो ना।
हाँ तो सड़क लायक पुण्य कमाओ। मतलब ये साधु संत जो विहार कर रहे हैं, मात अपने कर रहे, सब पुण्य कमा लो जो तुम्हें सड़क की दुर्घटनाओं से बचाएगा। एक साधु काफी है अपने कमंडल लेवे विहार करे। जब महाराज चक्र बड़े बड़े महाराज लोग विहार करते, वो मूल कारण है। साधु भी कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है। अब जो तुम्हारा साधु तुम्हारे नगर से विहार कर रहा है और तुम घर में बैठे हो, तो कल के दिन जब यात्रा में आएगा, बोले महाराज जी कहाँ हैं, भगवान जी कहाँ हैं? अरे तो कभी भगवान की रथ यात्रा में पैदल नहीं चला, तूने सोच भी नहीं आई।